साथियों, आप सभी को जय श्री श्याम। साथियों, मैं जो आज का ये वीडियो बना रहा हूँ अपने जन्म स्थान गृह स्थान से बना रहा हूँ और यहाँ से आप सभी को एक बार मैं फिर नमस्कार, आदाब, सलाम बोल रहा हूँ। साथियों, यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखें और शुरू से लास्ट तक देखें। और एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, आप कहीं भी जाते हैं तो अपनी पूरी तैयारी करके जाइए। सीएनसी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो सीएनसी के बारे में पूरी तैयारी करके जाइए, क्योंकि सामने वाले आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए साथियों, मैं आपको अब आगे के मुख्य टॉपिक पर ले चलता हूं। सबसे पहले आप सीएनसी का फुल फॉर्म जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको ये भी पूछ सकता है जो सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है। तो सीएनसी का फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसी तरह वीएमसी का फुल फॉर्म है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। इसी तरह एक मशीन आती है एचएमसी, उसका फुल फॉर्म है हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। साथियों, इसी प्रकार सामने वाला आपसे पूछ सकता है सामने वाला आपसे ये पूछ सकता है, जो बताओ सीएनसी में ऑफसेट कितने तरह के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सीएनसी में जो हमारा ऑफसेट होता है वो 4 तरह का होता है। पहला ऑफसेट ज्योमेट्री ऑफसेट, दूसरा ऑफसेट वियर ऑफसेट, तीसरा ऑफसेट जिसको हम वर्क ऑफसेट बोलते हैं या इसको आप वर्क कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। फिर चौथा ऑफसेट होता है डब्ल्यू शिफ्ट यानी वर्क शिफ्ट। तो साथियों, और एक चीज जान लीजिए, जो वर्क शिफ्ट जो होता है, डब्ल्यू ऑफसेट जो होता है, वो हमारा उल्टा लेता है। वर्क कोऑर्डिनेट या वर्क में जो हम ऑफसेट डालते हैं, तो जैसे हमें लेंथ को कम करना है तो हम जेड में माइनस करेंगे, और यदि हम डब्ल्यू शिफ्ट वर्क शिफ्ट में जाके ऑफसेट डालेंगे तो हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा, माइनस के जगह पे हमें प्लस करना पड़ेगा। सिंपल समझ ले, वर्क शिफ्ट में हमारा विपरीत होता है। तो आप समझ गए। दूसरी बात, जो जब हम सेटिंग करते हैं तो हम ज्योमेट्री ऑफसेट का यूज करते हैं, और यदि हम साइज को मेंटेन करते हैं, साइज को मेंटेन करने के लिए हम वियर ऑफसेट का यूज करते हैं, और इसमें हम 1.0 mm से ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। तो साथियों, इसी तरह और भी कई चीजें हैं जो सामने से आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है, तो मैं वो भी आपको बता रहा हूं। तो इसी प्रकार वह आपसे पूछ सकता है जो कि सीएनसी मशीन का वह कौन सा भाग होता है जिसमें हम अपने वर्क पीस को पकड़ते हैं। तो इसका जवाब आपको देना है जो चक, क्योंकि जब हम कोई पीस को पकड़ते हैं तो चक में ही पकड़ते हैं और बनाते हैं। इसी तरह और भी कई है जो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा कुछ मैं लिखा हूं आपको, वो मैं अब थोड़ा देख के बता रहा हूं। वो आपको पूछ सकता है जो सीएनसी का वह कौन सा भाग है जो टूल को ऑटोमेटिक चेंज करता है। तो आपको भी पता है हमारा टूल टैरेट में बना रहता है और टैरेट ही टूल को चेंज करता है। तो इसका जवाब देना है आपको टैरेट, और इसको आप लोग भी ध्यान रखें, यदि कोई पूछे तो यही देना है जवाब, या ध्यान में रखना है जो कि हमारा टैरेट ही है जो टूल को ऑटोमेटिक चेंज करता है। इसी प्रकार वो आपसे पूछ सकता है जो सीएनसी में टेल स्टॉक का यूज हम क्यों करते हैं। तो टेल स्टॉक का यूज हम इसलिए करते हैं लंबी और भारी जॉब को सहारा देने के लिए। जहां एक क्रू से सेंटर टू सेंटर बनाना है तो वहां हम टेल स्टॉक का यूज करते हैं। फिर आपको पूछ सकता है जो सीएनसी में एक्सिस कितने तरह के होते हैं। ये तो सिंपल है, सीएनसी में 2 एक्सिस होते हैं, एक्स और जेड। ऐसे ही वो पूछ सकता है जो कि हम लंबाई को मेंटेन करने के लिए किस में ऑफसेट डालेंगे, किस एक्सिस में ऑफसेट डालेंगे। तो आपको जवाब देना है जो कि हम जेड एक्सिस में ऑफसेट डालेंगे।
और ये आपके लिए मैं बता दूं, यदि वो पूछे जो कि डाया को मेंटेन करने के लिए, डायामीटर को मेंटेन करने के लिए हम चाहे वो ओडी हो या आईडी हो तो किस में ऑफसेट डालेंगे, तो आपको जवाब देना है डायामीटर को मेंटेन करने के लिए हम एक्स में ऑफसेट डालेंगे। ऐसे ही वो पूछ सकते हैं आपको, जब टूल हमारा जहां लिखा रहता है वहां लिखा रहता है T0101, तो इसमें आपको पूछ सकता है जो कि T0101 का क्या मतलब है, तो आपको जवाब देना है इसमें जो है T01 जो है वो टूल नंबर है और दूसरा जो है सो ऑफसेट नंबर है। T0101 में शुरू का 2 अंक टूल नंबर और लास्ट का 2 अंक जो है वो ऑफसेट नंबर है। इसी तरह वो सामने पूछ सकता है, अपना तैयारी करके जाइए। और हो सकता है कुछ हमारे मेजरमेंट नापने वाले जो चीज है उसके बारे में आपको लिस्ट काउंट भी पूछ सकता है। साथियों हमसे पूछा गया है इसलिए मैं आपको कुछ चीजों का लिस्ट काउंट बता रहा हूं, इसको आप लोग लिख के और याद कर ले। तो आपसे वो पूछ सकता है जो कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है। तो साथियों ध्यान रखें, यदि कोई पूछे जो कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट, तो आपको सिंपल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट बताना है। यानी सिंपल को हम मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर भी कहते हैं, जो टूल रूम और में यूज होता है। तो आपको जवाब देना है मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो होता है 0.02 mm यानी 20 माइक्रोन का। इसी तरह वो आपसे पूछ सकता है जो अब यही डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट बताओ, तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.01 होता है। ऐसे वो आपसे पूछ सकता है जो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट बताओ, तो यहाँ आपको सिंपल वर्नियर का लिस्ट सिंपल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट बताना है। तो साथियों सिंपल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 यानी 10 माइक्रोन होता है। इसी तरह वो आपको कह सकता है जहां ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होता है तो वहां हम डिजिटल माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। तो आपको कह सकते हैं डिजिटल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट बताओ, तो डिजिटल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.001 mm यानी 1 माइक्रोन होता है। इसी तरह हमारा हाइट गेज भी जरूरी है, तो हाइट गेज के बारे में भी पूछ सकता है आपसे जो वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट बताओ, तो वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट 0.02 mm यानी 20 माइक्रोन होता है। इसी तरह आपसे वो पूछ सकता है जो डिजिटल हाइट गेज का लिस्ट काउंट बताओ, तो साथियों डिजिटल हाइट गेज का लिस्ट काउंट 0.01 mm यानी 10 माइक्रोन होता है। इसी तरह वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये आप अपने तैयारी करके जाए। वो प्रोग्राम दिखा के पूछ सकता है जो टेपर किस लाइन में डाला जाता है, किस तरह डाला जाता है ये बताओ। तो ये आप अपना तैयारी करके जाएं। आपको हो सकता है मशीन बीच में लेके कह सकता है मशीन को रिफरेंस करके बताओ, तो सामने वाले के ऊपर है, अपना तैयारी करके जाए। हो साथियों हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सभी को जय श्री श्याम कहता हूं। साथ ही साथ आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम।